यह कहानी है एक बिजनेसमैन की जो नदी के पास खड़ा होकर सोच रहा था कि उस पार कैसे जाऊं, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि सड़क के रास्ते 6 से 8 घंटे लग जाएंगे और उसके पास इतना समय नहीं है। बिजनेसमैन नदी के उस पार एक फैक्ट्री खोलना चाहता था जिसकी जमीन देखने आया था। जमीन कैसी है? तभी ड्राइवर ने कहा कि आप एक नाव में बैठ जाओ जिससे कि आप 15 मिनट में नदी के उस पार चले जाओगे। बिजनेसमैन को आइडिया अच्छा लगा और वो एक नाव में बैठ गया। बिजनेसमैन ने सोचा कि नदी पार करने में 15 मिनट लगेंगे तो नाव वाले से बातचीत की जाए और बताया जाए कि मैं कौन हूँ। शायद पहचान नहीं पा रहा है। उसने नाव वाले से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि गांव के उधर एक फैक्ट्री खुलने वाली है? नाव वाले ने कहा, फैक्ट्री क्या होती है? मैं नहीं जानता। तो बिजनेसमैन हंसा और कहने लगा कि अजीब आदमी है जिसे फैक्ट्री क्या होती है इतनी छोटी सी बात भी नहीं पता था। थोड़ा आगे चले तो बिजनेसमैन को लगा इसने अखबार में मेरी फोटो तो देखी होगी। उसने नाव वाले से पूछा कि तुमने आज अखबार पढ़ा? नाव वाले ने कहा, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैंने कुछ सीखा नहीं है। बिजनेसमैन फिर हंसने लगा और कहने लगा कि अजीब आदमी है, इतनी छोटी सी भी नहीं आती, फोटो तो देखनी आती है ना। देखना मेरी फोटो छपी है, तब देखना कौन आया था तुम्हारी नाव में, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुमने किसे अपनी नाव में बिठाया था। वो और थोड़ा आगे चले तो बिजनेसमैन ने कहा कि तुम कभी शहर गए हैं? वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी है, वैसी ही बिल्डिंग यहां बनवा दूंगा। तो नाव वाले ने कहा, साहब मैं कभी शहर नहीं गया, मैं तो गांव का ही आदमी हूं, गांव में ही रह गया। बिजनेसमैन ने कहा, अजीब आदमी हो, आज तक शहर नहीं देखा? नाव वाले ने कहा, हाँ साहब। और बिजनेसमैन फिर से हंसने लगा। तभी अचानक नदी का बहाव तेज होने लगा, क्योंकि नाव वाले का ध्यान बिजनेसमैन की बातों में था जो उसका बार बार मजाक बना रहा था। तो एक बड़े पत्थर से नाव टकरा गई। जैसे ही नाव टकराई वैसे ही नाव का संतुलन बिगड़ा और नाव डूबने लगी। बिजनेसमैन ने घबराकर कहा कि यह क्या हो रहा है? नाव वाले ने कहा, साहब अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, नाव डूबने वाली है, आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन ने कहा, मुझे तैरना नहीं आता। अब की बार नाव वाले ने कहा, क्या साहब इतनी छोटी सी तैरना तो आना चाहिए। तब बिजनेसमैन ने माफी मांगी और कहा, किसी तरह मुझे बचा लो। नाव वाले ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपको बचा लूंगा, बस आप मेरी पीठ को पकड़ कर रखना। और उसने बहती नदी में उसे नदी पार करा दी। यह कहानी दो बातें सिखाती है, पहली, कभी किसी का मजाक मत बनाओ, और दूसरी, हमें कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है।